गाजीपुर के सदर तहसील अंधऊ इलाके के बिराइच और इनरवा गांव में हुए ध्वस्तीकरण से सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए हैं, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी ने ग्रामीणों के साथ जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा। इस दौरान जंगीपुर विधायक डॉ वीरेंद्र यादव मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने बेघर लोगों के लिए वाटरप्रूफ टेंट की मांग की है। बरसात में आकाशीय बिजली और जहरीले जीवों से बचाव के लिए सुरक्षा इंतजाम की मांग की गई है। साथ ही महामारी से बचाव के लिए अस्थायी शौचालय बनाने की मांग भी की गई है। निराश्रित और भूमिहीन लोगों को जमीन आवंटित कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देने की मांग की गई है। रक्षा संपदा की जमीन पर विस्थापित लोगों की अस्थायी व्यवस्था करने को कहा गया है। बरसात के दौरान ध्वस्तीकरण रोकने की मांग की गई है। 50 वर्षों से आबादी वाली जमीन पर बसे लोगों के घरों को न तोड़ने की अपील की गई है। विधायक वीरेंद्र यादव ने कहा कि यह कार्रवाई सत्ता के इशारे पर हो रही है। उन्होंने बताया कि ये लोग 70 साल से यहां रह रहे हैं। अधिकांश लोगों को वर्तमान सरकार में ही आवास योजना का लाभ मिला है। सरकारी अधिकारियों ने इनके निवास को सत्यापित किया था। ऐसे में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उचित नहीं है। पत्रक लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि जो भी कार्यवाही अब तक की गई है वह रक्षा संपदा विभाग द्वारा कराई गई है। अगर कोई पात्र व्यक्ति होगा तो उसको सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्व में यदि रक्षा संपदा विभाग की जमीन पर कोई सरकारी निर्माण कराया गया था तो उसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि गाजीपुर में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनी सेना की हवाई पट्टी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 2 दिन चलने के बाद स्थगित कर दी गई है। रक्षा संपदा प्रयागराज की निगरानी में जमानिया मोड़, रजदेपुर, अंधऊ, बिराइच और इनरवा में 100 से अधिक अतिक्रमण हटाए गए थे। देखिए सर, जो ये रक्षा संपदा की जो जमीन है जिस पर गरीबों को बिना नोटिस दिए उनके आवासों को ध्वस्त कर दिया गया। कल हम लोगों ने वहां दौरा किया, देखा, सब बातों को समझा और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी उस वीडियो को ट्वीट करने का काम किया था, जिससे उनके ट्वीट पर जिलाधिकारी ने 1 महीने तक इसको रोकने का काम किया है। मैं और जिला अध्यक्ष जी और पूरी समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और वहाँ के जो पीड़ित हैं उनको लेकर जिलाधिकारी से हम लोग आज मिले हैं और जो हमारी जेन्युइन मांग थी उस जेन्युइन मांग पर उन्होंने कहा है कि जो जांच का विषय एक ये हो गया है कि वहाँ आवास, प्रधानमंत्री आवास, जो सरकारी योजनाओं में जो आवास और विद्यालय और पंचायत भवन बने हैं उसकी उन्होंने जांच कराने का काम किया है और अधिकारियों को दंडित करने की भी उन्होंने बात कही है। अब वो कितना हो पाता है वो अलग विषय है, लेकिन उन्होंने एक आश्वासन और दिया है कि जो वहाँ भूमिहीन है हम उनको जो है आवासीय पट्टा करने का काम करेंगे और हम उनको सरकारी योजनाओं में भवन भी देने का काम करेंगे। ये बात उन्होंने कही है। इसका मतलब कि प्रशासन जानबूझकर, ये बात जब उनके संज्ञान में थी तो आखिरकार यहाँ का प्रशासन क्यों उनको इजाजत दिया? ये सबसे बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आज आखिरकार इस बरसात के मौसम में गरीब लोगों को उजाड़ने का जो सरकार का कृत्य है और यहाँ के प्रशासन का कृत्य है ये घोर निंदनीय है। ये कितने सालों से लोग रह रहे हैं यहाँ? लगभग 1942 के बाद लगभग 60-70 वर्षों से वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे, वहीं पे। और अचानक से कार्रवाई हुई, जबकि जो वहाँ बुनियादी हुई इसमें बोल रहे थे लोग कि वो नोटिस दिए हुए हैं। ये गलत है, ये झूठ है। अगर नोटिस दिए होते तो वहाँ के लोग दिखाते। अगर डीएम साहब और रक्षा संपदा के लोग अगर नोटिस दिए तो दिखावें, मीडिया को बतावें, हमें बतावें, वहाँ के लोगों को बतावें। ये जानकारी तो हो कि आप कितने दिन पहले आपने नोटिस दिया था। नोटिस इन्होंने नहीं दिया, ये झूठ बोल रहे हैं।